स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज क्लास 9th का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। इससे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन दोनों को डिटेल में प्रीवियस वीडियो में मैंने समझा दिया था। आज इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रिकली इसका मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 3x plus 4, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां पे सिर्फ एक वेरिएबल है, इक्वल्स टू 0। मान लो हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होता, तो व्हाट वुड यू डू। सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके बताए थे। एक बताया था माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। कांस्टेंट टर्म 4, दैट इज -4। b की जगह क्या आया 4 और a की जगह क्या आएगा x का कोएफिशिएंट, दैट इज 3। तो कितना सॉल्यूशन आया -4 अपॉन 3। तो एल्जेब्रिकली इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है सर, -4 अपॉन 3 आ गया हमारा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। लेकिन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो, सॉल्यूशन का एल्जेब्रिकली मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिसको इस इक्वेशन में पुट करें तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाए। फॉर एग्जांपल करके देखते हैं। हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया -4 अपॉन 3, 3 मल्टीप्लाई x, x इज व्हाट -4 अपॉन 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 3 से 3 कैंसिल आउट, -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। -4 प्लस 4 कैंसिल आउट, 0 इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। कब, जब हमने x की जगह क्या पुट किया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यही सॉल्यूशन का मतलब होता है एल्जेब्रिकली कि आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। यहां एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, सेटिस्फाई। इस पे फोकस देना। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है सर, सेटिस्फाई का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है आपकी वो सेम आ जाए। दैट मींस आपका वो पॉइंट जो है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये होता है किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का एल्जेब्रिक मीनिंग। और अभी हम किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल। तो यहां दो चीजें आपने नोटिस करी। सबसे पहली बात सॉल्यूशन का मीनिंग, और उससे भी पहली बात नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के कितना सॉल्यूशन आए, एक सॉल्यूशन आया, दैट इज -4 अपॉन 3, ओनली वन। इस बात पे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत कुछ डिस्कस किया था। ओनली वन का मतलब यहां पे क्या लिख देंगे हम, यूनिक सॉल्यूशन, UNIQUE, यूनिक सॉल्यूशन। अब यहां पे देखो बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन से मतलब क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूं। यूनिक सॉल्यूशन से मतलब है कि इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, और वो सॉल्यूशन है -4 अपॉन 3। नाउ व्हाट इज ज्योमेट्रिकली मीनिंग। ज्योमेट्रिकली अगर आपको इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना हो तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आप रिप्रेजेंट करते हो नंबर लाइन पे। ये बात हमेशा याद रखना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन को किस पे रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर लाइन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताऊंगा तो वहां पे एक बड़ा ही अच्छा लॉजिकल पॉइंट आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन को किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे। ये आ गई हमारी नंबर लाइन 0। सॉल्यूशन क्या था, -4 अपॉन 3। तो -4 अपॉन 3 कैसा फ्रैक्शन है, पहले ये बताओ। 4 न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में हम अपने नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज हियर -4। -4 में 3 का डिवाइड, मतलब -4 का 1/3 पार्ट। तो पहले यहां -4 रिप्रेजेंट किया, इसके 3 इक्वल पार्ट किए, और इसके सबसे पहले पार्ट पे क्या लिख दिया, -4 अपॉन 3। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे सॉल्यूशन का। किसका रिप्रेजेंटेशन हुआ है, सॉल्यूशन का। किसका सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में सब कुछ। अब यहां पे हम पढ़ेंगे
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की मैं अगर यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखूं, फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 12, ये एक इक्वेशन है, इसके आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो मैंने सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन बताई थी एल्जेब्रिकली, ऐसे पॉइंट्स जिनको वेरिएबल से रिप्लेस कराया जाए तो वो बोथ साइड इक्वेशन को सेम कर दे। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आए, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं पहले ये देखो, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स जिस इक्वेशन में हो और उसकी डिग्री 1 हो, कितनी क्या चीज 1 हो, डिग्री कितनी हो 1, क्योंकि डिग्री 1 होने का ही मतलब है कि वो लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर के अंदर भी टू है। तो लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। डिग्री 1 मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो और दो वेरिएबल हो, उसी को ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिया था 3x + 4 = 0, यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस करी थी क्योंकि एक ही वेरिएबल था, यहाँ दो वेरिएबल है x एंड y। तो यहाँ दो अननोन चाहिए, दो ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको चाहिए जिनको इसमें पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो फॉर एग्जांपल ऐसी दो वैल्यूज हमने मान ली कि x की जगह 2 पुट करो, y की जगह 3 पुट करो। तो लेट्स चेक 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई x, x की जगह कितना पुट करेंगे, x की जगह 3 पुट करो, y की जगह 2, 2 × 3 + 3 × y की जगह 2 पुट करना है इक्वल्स टू 12, 2 3 जा 6 + 3 2 जा 6 = 12, 6 + 6 12 = 12। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गए, राइट हैंड साइड के। नाउ व्हाट वी से, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि x और y जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, क्या वर्ड बताया था अभी हमने, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के। ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। लेकिन एक सवाल अभी यहां रह गया है, वो क्या है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा था, इसलिए हमने उसके सॉल्यूशन को क्या बोल दिया, यूनिक। लेकिन यहां क्या सिर्फ यही पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या इसके अलावा भी कोई ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो लेट्स चेक। तो यहां ध्यान देते हैं, इनकी जगह इक्वेशन क्या है 2x, यहां पुट कर लेते हैं इक्वेशन को, 2x + 3y = 12। नाउ लेट्स चेक, क्या कोई और ऐसी दो वैल्यूज हैं x और y की जिनको पुट करने पे ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो x की जगह 0 पुट करो और y की जगह 4 पुट करो। लेट्स चेक, 2 × 0 + 3 × 4 = 12। 2 × 0, 2 का 0 में मल्टीप्लाई किया 0, 3 का 4 में मल्टीप्लाई किया 12 = 12, 0 + 12 12 आया, 12 = 12। नाउ अगेन लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स ने भी इक्वेशन को क्या कर दिया बच्चों, सेटिस्फाई कर दिया। तो यहां पे एक और पेयर मिल गया सॉल्यूशंस का, एक पेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। क्या इन दोनों पेयर के अलावा भी कोई पेयर है जिसको पुट करने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए? तो लेट्स चेक। हम यहां पे अब पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में x की जगह 6 और y की जगह 0। x = 6 and y = 0। 2 × 6 + 3 × 0 = 12। 2 6 जा 12 + 3 0 जा 0 = 12। 12 = 12। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगेन ऐसा पेयर फिर से मिल गया। ये पेयर इस बार क्या है, x की जगह 6 y की जगह 0। इसको पुट करने पे फिर से हमारी इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। दैट मींस
इसका कोई एक पर्टिकुलर पेयर इसका सॉल्यूशन नहीं है। यहां पे ऐसे इनफाइनाइट पेयर एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। ये आपका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट पेयर्स यहां पे एक्स और वाई के एग्जिस्ट करते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं। अगर कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और इस बात को फिर से एक और बार डिटेल में समझते हैं, लेकिन इस बार अलग तरीके से समझेंगे। अभी सोच रहे होंगे आप लोग कि सर आपको ये वैल्यूज में भी पहले से पता हो, तो इधर देखो कैसे वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट फाइंड करते हैं। 2x plus 3y equals to 12, इस इक्वेशन को यहां लिख देते हैं 2x plus 3y equals to 12। अब आप यहां पे x की वैल्यू पुट करना और y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। सबसे पहले x की जगह 1 पुट करते हैं, फिर देखते हैं y की कितनी वैल्यू आती है। 2 into 1 plus 3 into y equals to 12। 2 into 1 2 plus 3y equals to 12। 2 इस तरफ आएगा तो किस में जाएगा? माइनस में। 12 minus 2। 3y equals to 12 minus 2 is what? 10। 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड किस में जाएगा? डिवाइड में। y equals to 10 upon 3। Here is the value of y. What is the value of y? 10 upon 3. When x equals to 1, y equals to 10 upon 3. Now again put x equals to 2. अब x की जगह 2 पुट करो तो let's check what is the value of the following equation. 2 into 2 plus 3y equals to 12, 2 2 जा 4 plus 3y equals to 12, 3y equals to 4 इधर माइनस में। 12 minus 4 is what? 8, 3y, y equals to what? 8 upon 3। जब x 2 है तो y की वैल्यू आई 8 upon 3। Now put x equals to 3। अब अगर x की जगह 3 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 multiply 3 plus 3y equals to 12। 6 plus 3y equals to 12। 6 उस तरफ सब्ट्रैक्शन में 3y equals to 12 minus 6। 3y equals to 6। y equals to what? 2। 3 इधर डिवाइड में 3 से 6 का डिवाइड किया 2 आया। तो नाउ y equals to 2। तो ये प्रोसेस जो है वो कब तक चलता जाएगा? आप जितनी चाहें उतनी x की वैल्यू रखिए, सिमिलरली y की भी उतनी ही इनफाइनाइट वैल्यू आती जाएंगी। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर हमको समझने में आसानी देता है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू आती जा रही है। अब यहाँ पे एक और तीसरा रिजल्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, मान लो जब 1 पुट करी तो y की एक ही वैल्यू क्यों आ रही है, y की 2 वैल्यू क्यों नहीं आ रही? ये समझने वाली बात है कि जब x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हो 1, तो y की सिर्फ एक वैल्यू क्यों आ रही है, y की 2 वैल्यूज क्यों नहीं आ रही, 3 वैल्यूज क्यों नहीं आ रही? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज when you put x equals to some numerical value, जब आप x की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हो, फॉर एग्जांपल हमने x की जगह 3 पुट किया तो 2 into 3 is what? 6 plus 3y equals to 12। 6 उस तरफ किस में जाएगा? डिवाइड में। 3y equals माइनस में। 12 minus 6 is what? 6। 3y equals to 6। इस इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं। 3y equals to क्या आया? 6 आया। अब 6 को इस तरफ लो, सब्ट्रैक्शन में आएगा। 3y minus 6 equals to 0। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई? ध्यान से देखो, ये इक्वेशन यहां पे जो लिखी है इसमें कितने वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट्स? एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। तो यहां कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स। सिमिलरली इस इक्वेशन को नोटिस करो जरा, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? ओनली 1 वेरिएबल। देन हाउ इट इज पॉसिबल कि 2 वेरिएबल की इक्वेशन हमने किस में रिड्यूस कर दी? 1 वेरिएबल की इक्वेशन में। डिग्री 1 है तो ये इक्वेशन क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। किस में कन्वर्ट हो गई? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में। कैसे कन्वर्ट हुई? x की जगह हमने कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दी जिसके करस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? अभी हमने पढ़ा है यूनिक, एक ही सॉल्यूशन होता है। दैट्स व्हाई
जब हम इस इक्वेशन में x की कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, y की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। यहां पे अब सिर्फ वन वेरिएबल है और ऐसी इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा था, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकले वो क्या रिजल्ट निकले कि x और y की कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी? इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। और x की वैल्यू रखने पे y की एक ही वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी जो टू इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। और x और y की इनफाइनाइट वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि आप x की वैल्यू यहां पे पुट करते जाओ, y की कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती जाएगी। तो इन तीनों रिजल्ट के बिहाफ पे हमने ये पढ़ लिया कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे अराइज हो रहा है वो ये अराइज हो रहा है कि इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या इसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे होगा? तो इसका आंसर है कि हम इसको नंबर लाइन पे नहीं, हम इसको कार्टेशियन सिस्टम में पुट करते हैं और वहां से इसका क्या निकालते हैं? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले एक चीज जो आपको यहां नोटिस करनी है वो ये नोटिस करनी है कि यहां पे सॉल्यूशन पेयर में आ रहा है। किस में आ रहा है सॉल्यूशन? पेयर में। तो उसको लिखने का तरीका, आप उस सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सबसे पहले x का सॉल्यूशन आएगा, उसके बाद किसका सॉल्यूशन आएगा? y का सॉल्यूशन आएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। कार्टेशियन सिस्टम साथ ही साथ चल रहा है। जिसको कार्टेशियन सिस्टम नहीं आता है वो 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके कार्टेशियन सिस्टम की वीडियोस देख सकता है, ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट डिटेल में क्लियर हो जाए। x के सॉल्यूशन को पहले लिखेंगे, y के सॉल्यूशन को बाद में। फॉर एग्जांपल अगर x 3 है तो y कितना आ रहा है? 2। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे पहला पॉइंट x का सॉल्यूशन होगा और दूसरा पॉइंट y का सॉल्यूशन होगा। और इसी को ही बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स फॉर्म। ये कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके? उस लाइन के जिसको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करने वाली है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। लीनियर इक्वेशन है, दैट्स व्हाई ये क्या बनाएगी? हमेशा लीनियर इक्वेशन क्या बनाती है? स्ट्रेट लाइन। ये हमने डिटेल में इससे पहले वाले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो ये कैसे इक्वेशन, कैसा ग्राफ बनाएगी? एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, लेकिन इसके सॉल्यूशंस का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे नहीं होगा। इसके सॉल्यूशंस का रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन सिस्टम में होगा। तो लेट्स ड्रॉ इट। ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। 2x plus y equals to 7. Here is a question. Now what you have to do? Write any 4 solution. आपको इसके कोई से भी 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो क्या प्रोसेस हमने इससे प्रीवियस एग्जांपल में अपनाया था कि x की कोई भी वैल्यू पुट करते चलो, जिसके करस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी? अभी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है, जब आप x की कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दोगे तो ये रिड्यूस हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, जहां से y की कोई एक यूनिक वैल्यू निकल के आएगी। तो फॉर एग्जांपल हमने x की जगह 0 पुट किया। देखो x की जगह 0 पुट करके y की वैल्यू निकालना और y की जगह 0 पुट करके x की वैल्यू निकालना, ये बड़ा कन्वीनियंट मेथड होता है। तो यहां हमने x की जगह 0 पुट कर लिया। नाउ लेट्स डू इट। 2 इंटू x की जगह क्या पुट करेंगे? 0 प्लस y इक्वल्स टू 7। 2 zeros are 0 plus y equals to 7, then y plus 0 is what? y equals to 7। तो y की कितनी वैल्यू आ गई बच्चों? y की वैल्यू आ गई 7। सिमिलरली y की जगह 0 पुट करो, x equals to 0 पुट किया तो y की कितनी वैल्यू आई? y की वैल्यू आई आपकी 7। जरूरी नहीं है कि आप x की ही वैल्यू पुट करो, आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो y किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म में। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहां से x की एक वैल्यू आ जाएगी। तो y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे y की जगह 0 पुट करो। 2 मल्टीप्लाई x प्लस y कितना आया? 0 इक्वल्स टू 7। 2x प्लस 0 इज व्हाट? 2x इक्वल्स टू 7। x इक्वल्स टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में जाएगा। तो x की कितनी वैल्यू आ गई? 7/2।
नाउ पुट x इक्वल्स टू 1। अब x की जगह 1 पुट कर लो। लेट्स चेक 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल्स टू 7। 2 इंटू 1 2 प्लस y इक्वल्स टू 7। y इक्वल्स टू 7 माइनस 2। 7 माइनस 2 इज व्हाट 5। y की कितनी वैल्यू आ गई 5। कब? जब x कितना रखा हमने 1। देन y इक्वल्स टू 5। नाउ x की जगह क्या पुट कर लो 2 पुट कर लो तो y की कुछ वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इक्वल्स टू 7। 2 मल्टीप्लाई 2 इज व्हाट 4 प्लस y इक्वल्स टू 7। y इक्वल्स टू 7 माइनस 4। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? दैट इज 3। कब? जब x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे 4 सॉल्यूशन आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन आ गए। देखो कुछ बच्चों को क्या लगता है कि x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई तो यही दो सॉल्यूशन है। नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन क्या होता है? एक पेयर होता है। पेयर मतलब x और y की वैल्यू का कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो दोनों एक साथ इसमें पुट करने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो 0,7 पहला पेयर, ये पहला सॉल्यूशन। 7,2,0 7/2,0 ये दूसरा सॉल्यूशन। 1,5 ये तीसरा सॉल्यूशन एंड 2,3 ये चौथा सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशंस हो गए इसके? 4 सॉल्यूशंस हो गए। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 4y दे रखा है, दो वेरिएबल्स हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 4y की टर्म को इधर लाएंगे तो किस में आएगा? माइनस में। x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। नाउ आपको इसके भी 4 सॉल्यूशन निकालने हैं तो क्या प्रोसीजर है? वही, x की जगह 0 पुट करो। 0 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। 0 माइनस 4y कितना आएगा? माइनस 4y इक्वल्स टू 0। माइनस 4 इधर डिवाइड में, 4 इक्वल्स टू 0 अपॉन माइनस 4 दैट इज y इक्वल्स टू 0। x 0 पुट करने पे y कितना आ गया? 0। अगेन यहाँ पे क्या पुट करो? अब x की जगह 1 पुट कर लो। x इक्वल्स टू 1। नाउ व्हेन x इक्वल्स टू 1 देन व्हाट इज द x इक्वल्स टू, इसमें पहले x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन थी, x की जगह 1 पुट किया। 1 यहाँ प्लस में, इस तरफ किस में जाएगा? माइनस में। माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। तो x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे y की कितनी वैल्यू आई? 1 अपॉन 4 आई। अब x की जगह 2 पुट करो। लेट्स चेक, x की जगह 2 पुट करते हैं। 2 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। माइनस 4y इक्वल्स टू 2 यहाँ प्लस का है, इधर किस में जाएगा? माइनस में। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 2 अपॉन 4। 4 इधर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, 2 से 2 1 टाइम्स, 2 से 4 2 टाइम्स। y की कितनी वैल्यू आई? 1 अपॉन 2। y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। नाउ x इक्वल्स टू 3 पुट करो। जब x की जगह 3 पुट करेंगे तो y की कितनी वैल्यू आएगी? 3 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। x की जगह 3 पुट किया। माइनस 4y इक्वल्स टू 3 इधर किस में गया? माइनस में। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 4 इधर किस में जाएगा? डिवाइड में। तो y की कितनी वैल्यू आ गई? 3 अपॉन 4। तो आपको इक्वेशन की फॉर्म देख के बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये सॉल्व नहीं हो सकती। जो आपका प्रोसीजर है उसको ध्यान रखना है बस, और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। अल्टीमेटली आपके आंसर्स आते जाएंगे। तो पहला पेयर है 0,0, ये पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है 1,1 अपॉन 4। तीसरा सॉल्यूशन है 2,1 अपॉन 2। चौथा सॉल्यूशन है 3,3 अपॉन 4। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 और आप पे ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, पेयर दे रखे हैं 0,2, 2,0, 4,0, √2, 4√2. Now what you have to do, you have to check whether the given pair are the solution of the equation or not. आपको चेक करना है कि ये जो पेयर्स हैं ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो बताना है, सॉल्यूशन है तो बताना है। तो लेट्स चेक, इफ 0,2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो ये इसको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। ये हमने अभी पढ़ा था। तो 0 किसकी वैल्यू होगी? पहली वाली वैल्यू x की, और दूसरी वाली वैल्यू किसकी होती है? y की। तो x की जगह 0 पुट करो, 2 इंटू y की जगह कितना पुट करेंगे? 2 इक्वल्स टू 4। 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। व्हाट वी गेट? -4 और यहाँ पे 4। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल के केस में हम क्या बोलेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट के लिए चेक करो। नेक्स्ट पॉइंट कितना है? 2,0।
अब यहाँ पे 2,0 पुट करेंगे, x की जगह 2 माइनस y की जगह 0 इक्वल्स टू 4, 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 4, 2 और यहाँ 4, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपका 4,0, x की जगह 4 पुट करो, माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0, 4 माइनस 2 इंटू 0 is 0, minus 0 equals to 4, 4 minus 0 is what? 4 equals to 4। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो गई? सेटिस्फाई। तो ये पॉइंट इसका क्या है? सॉल्यूशन है। लेट्स चेक फॉर अनदर वन। अनदर वन इज व्हाट? √2, 4 √2। √2 किसकी वैल्यू है? x की, तो x की जगह पुट करेंगे √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 इक्वल्स टू 4, √2 minus 2 into 4 minus 8, √2 equals to 4। Now what is the solution? -7 √2, इधर क्या आया? 4, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। दैट मीन्स ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको इक्वेशन दे रखी है 2x plus 3y equals to k। यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? जब x 2 के इक्वल हो और y 1 के इक्वल हो। लेट्स स्टार्ट। 2 इंटू एक्स की जगह 2 दे रखा है, y की जगह 1 दे रखा है, तो x की जगह 2 पुट कर दिया और y की जगह 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल्स टू k, 4 प्लस 3 इज व्हाट? 7 इक्वल्स टू k। तो k की कितनी वैल्यू आ गई? k की वैल्यू आ गई 7। तो यही हमारा क्या है? आंसर। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। इफ x इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। देखो एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको x की वैल्यू दे रखी है माइनस लैम्डा, y की वैल्यू दे रखी है 5/2 और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स स्टार्ट। x की जगह माइनस लैम्डा पुट करो, y की जगह पुट करो 5/2 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, माइनस लैम्डा प्लस 2 से 4, 2 टाइम्स 2 5 जा 10 minus 7 equals to 0, minus lambda plus 10 minus 7 is what? 3 equals to 0, minus lambda equals to -3, minus से minus cancel, lambda equals to 3। कितनी वैल्यू आ गई? 3। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। In this question we have x equals to 2 alpha plus 1, y equals to alpha minus 1, and what we have equation 2x minus 3y plus 5 equals to 0। आपको इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या प्रोसेस है? x की जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करो, x की वैल्यू है 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है? अल्फा माइनस 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? 2 इंटू 2 अल्फा 4 अल्फा प्लस 2 माइनस 3 अल्फा, माइनस 3 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 2 का 2 अल्फा में मल्टीप्लाई, 2 का 1 में मल्टीप्लाई, माइनस 3 का अल्फा में मल्टीप्लाई, माइनस 3 का माइनस 1 में प्लस 5, 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा इज व्हाट? अल्फा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 0, अल्फा इक्वल्स टू व्हाट? -10। नाउ अल्फा इक्वल्स टू -10 इज व्हाट? आवर आंसर। तो आज हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अलजेब्रिक सॉल्यूशन देखा। अब उसका बचा है ग्राफिकल सॉल्यूशन, जो हमने किस पे बताया था? कार्टेशियन सिस्टम पे, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।